हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल बेसिकली क्या होता है। ये हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है। हमने अपनी बुक स्टार्ट की थी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की सेकेंड बुक हमारी कौन सी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंदर के आपको सारे वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। आप चाहे तो उन पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने अपना चैप्टर नंबर सेकंड भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर के आपको सारे लेक्चर्स कंप्लीट मिल जाएंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल। आज हम देख लेंगे मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन मटेरियल्स क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल, तो हमारा जो मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल बेसिकली क्या होता है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पर आएंगे। जैसे हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक एटम है। क्या है हमारा, ये एटम है। ये हमारा क्या एटम्स है। एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में। ये हमारा क्या न्यूक्लियस है। एटम्स होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। ये हमारा क्या एटम है पूरा, ठीक है। ये हमारा क्या एटम्स है। एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सेल्स में रिमूव कर रहे हैं। ये हमारे क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं सेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड। यही क्या होता है, हमारा एटम्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। ये हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसमें, ऑर्बिटल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और साथ में स्पिन भी करते हैं। बोल सकते हैं कैसे, मतलब हमारा क्या है, एक तरह हमने इसको स्ट्रेट लाइन बना दिया। हमारा क्या इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अराउंड क्या करेगा, स्पाइन भी करेगा। स्पाइन भी करेगा और मतलब अपनी जो पोजीशन पे घूमेगा भी और साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा। मतलब रिवॉल्व भी करेगा अराउंड द न्यूक्लियस के और स्पाइन करेगा अपनी पोजीशन पे, अपनी आउन एक्सिस पे क्या करेगा, स्पाइन करेगा। मतलब बोल सकते हैं हमारी इसकी आउन एक्सिस तो इस पे क्या करेगा, स्पाइन करेगा। मतलब घूमेगा एक तरह से, मतलब ये वाली घूमेगा, स्पाइन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं कैसे। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक तरह से ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा रिवॉल्यूशन कर रहा है ऑर्बिटल के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से अपनी पोजीशन पे, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं स्पाइनिंग, बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ये होना, स्पाइनिंग होना। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारी स्पाइन हो रही है इस तरह, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपनी आउन एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हमारा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमारा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारी स्पाइन हो रही है इलेक्ट्रॉन की अपनी आउन पोजीशन पे, इसकी वजह जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा, वो हमारा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, इसके स्पाइन की वजह से। चलिए हम बात अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले क्या, मैग्नेटाइजेशन मटेरियल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने एटम्स के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आपको इसकी जरूरत थोड़ी होगी, नॉलेज होनी चाहिए आपके उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, एटम स्पाइनिंग मोमेंट होता है और रिवॉल्व भी करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो मटेरियल्स होते हैं, हमारे क्या होते हैं, हमारे मटेरियल्स होते हैं जो। तो मटेरियल्स में क्या होता है, मटेरियल्स किससे बनता है, मटेरियल बनता है हमारा एटम से, बहुत सारे एटम से मिलके बनता है हमारा क्या, एक मटेरियल्स। मान लिया हमारे पास एक मटेरियल्स है, क्या है हमारे पास एक मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन, सारे सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारी क्या है, एक तरह से हमारा मटेरियल्स है, ठीक है।
ये हमारे क्या मटेरियल्स है और ये हमारे क्या मटेरियल्स, इस तरह से ये हमारे क्या कोई मटेरियल्स है, जो मटेरियल्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, रैंडम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, फ्री है। किसके अंदर, हमारे जो मटेरियल उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, हमारे फ्री है। क्या ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे ये जो हमारा मटेरियल है, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया, तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंटम होगा इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होगा, हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा सभी इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है क्या मांग रहे हैं, कोई यूं जा रहा है, क्यों यूं जा रहा है, तो ये क्या होगा, इनमें जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है सभी इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे को काट देगा, क्योंकि जो हमारा मोशन है इनका इलेक्ट्रॉन्स का क्या रैंडम डायरेक्शन में, जिससे क्या होगा, इनकी जो ओरिएंटेशन है वो भी क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, एक यूं है, एक यूं है, एक यूं है, एक यूं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो रहा है, जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है सभी इलेक्ट्रॉन एटम्स का, वो क्या हमारा जीरो के इक्वल है। जब हमने किसी मटेरियल को विदाउट क्या होगा, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड के विदाउट प्रेजेंस में, मतलब जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड ना हो, जब हमने कोई मटेरियल रखा तो उस पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। अब कंडीशन क्या आती है, यदि हम इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो इस पर क्या मैग्नेटाइजेशन होगा, उसी को हम देखेंगे, देखते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। इतना फटाफट नोट करिए, क्या होगा हमारा डाइपोल, क्या होगा डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा जब हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। मोशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का, जो मोशन होगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, रैंडम होगा। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, रैंडम पॉइंट लिख सकते हैं वाले आप, ठीक है। यह अपना पॉइंट बना सकते हैं, वाला पॉइंट बना सकते हैं, एक वाला पॉइंट बना सकते हैं, एक वाला पॉइंट बना सकते हैं, 3 पॉइंट्स हमारे। अब हम देखेंगे जब हमारा मटेरियल्स क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस कर दिया जाए तो मटेरियल क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होंगे, उसी को हम देखेंगे। फटाफट इतना नोट करिए आप, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं when material plays on magnetic field, when material placed in external magnetic field, जब हमने कोई मटेरियल्स को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्रोड्यूस कर दिया तो क्या कंडीशन होगी, उसी का हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, मटेरियल होगा, कोई वही मटेरियल है जिसके जो हमारे मोमेंट होंगे क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि हमने इस पर क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये हमारे क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारे क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे क्या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। ये जो हमारा मटेरियल इसका जो वॉल्यूम हो गया हमारा डीवी, जितना वॉल्यूम है, ठीक है। जितने भी हमारे क्या होंगे मटेरियल के, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे एक डायरेक्शन में अलाइन, क्योंकि इन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो क्या होंगे, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में अपना क्या करेंगे, अलाइन कर लेंगे। जैसे मान लो मेरे को कोई धक्का लाया तो मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से मैं मान लो मेरे को किसी धक्का लाया पीछे, तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इन पर कुछ धक्का लग रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब जो डाइपोल मोमेंट है हमारा, नेट डाइपोल मोमेंट, जो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट वो क्या है हमारा, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब जीरो नहीं है हमारा नेट डाइपोल मोमेंट। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया किसी मेटल के ऊपर, तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको समझ आता है, ठीक है। और ये जो हमारे जो अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट किसका, डाइपोल का जो अलाइनमेंट होगा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में सारे के सारे डाइपोल मोमेंट का जो अलाइनमेंट होगा वो क्या होगा हमारा, सेम डायरेक्शन में होगा। अलाइनमेंट जो होगा डाइपोल मोमेंट का वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जब हम प्लेस करेंगे मटेरियल को अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर जो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट होगा जीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारा मटेरियल हो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन की क्या हो, डेफिनेशन क्या होती है। फटाफट इतना नोट करिए, उसके बाद देखते हैं मैग्नेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। फटाफट इतना नोट करिए, ठीक है। अब हम देखेंगे मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन के बारे में। चलिए, हाँ जी, नोट तो कर लिया ना इतना। अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है। सो
मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन क्या होता है हमारा? एक तरह से रेशियो होता है किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का। मतलब क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन डिफाइन एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो हमारा मैग्नेटाइजेशन क्या होता है बेसिकली, वो क्या होता है हमारा? जो मैग्नेट डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली बोल सकते हैं हमारा क्या है? हमारा एक डाइपोल मोमेंट है और पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। इफ यदि हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर क्या होता है? n नंबर ऑफ एटम हो जाए। अगर हमारा कोई मटेरियल है उसके अंदर n नंबर ऑफ एटम्स हो जाए तो बेसिकली क्या होगा उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। यदि हमारा n नंबर ऑफ एटम्स हो जाए, क्या हो जाए? n नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये तो हमने बता दिया। तो क्या होता है? ये होता है हमारा MyV, ठीक है, ठीक है। अब इफ n एटम्स हो जाए, n एटम्स इन गिविंग वॉल्यूम अरे हाय, वॉल्यूम की स्पेलिंग वॉल्यूम, ठीक है, डेल वी, ठीक है। छोटे से वॉल्यूम के अंदर जो हमारे n एटम्स हैं, ठीक है, मान लिया n एटम्स हैं, तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? तो उसका मैग्नेटाइजेशन हमारा कुछ होगा, इतना होगा, वो लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग्स टू 0 समेशन n इज इक्वल्स टू 1 n, और ये हमारा होगा शब्द क्या होगा? mn, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा हमारा n एटम्स का अपॉन में इनटू डेल वी लेंगे, डी वी ले लो, लिमिट है, चलो डेल वी ले लेते हैं, लिमिट चल लेंगे, ठीक है। छोटे से एलिमेंट के लिए हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन होगा जब हमारे n एटम्स हो छोटे से डी वॉल्यूम में, तो जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होगा वो कुछ हमारा इतना होगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका हम डिस्कस करते हैं किस तरह से हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दिखलाते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का, ठीक है। फटाफट इतना नोट करिए, कम ऑन गाइस, नोट करिए, विजुअल है, नोट करिए, कम ऑन। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन होगा ये कब होगा? ये जब होगा जब हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब हमारा क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन होगा किसी मटेरियल का। यदि हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है तो जो हमारा मटेरियल है उसका कभी भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा? जब हमारा क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन 0 के इक्वल ना हो, जब ये हमारा क्या होगा? मटेरियल जो हो मैग्नेटाइज होगा। अदरवाइज जब हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो उसका कभी मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता। इतना आप फटाफट याद करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या होगा हमारा फंडामेंटल। अब चलेंगे थोड़ा सा एक यूनिक तरीके से जाएंगे, ठीक है। ये होगा छोटा सा मैग्नेटाइजेशन हमारा, छोटा सा मैग्नेटाइजेशन, ठीक। डेल एम, कैपिटल एम शो कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का क्या होगा। हमारा मेन मुद्दे पर आते हैं, चलिए देखते हैं। मिटा देता हूं इसको। अब हम बात करने वाले हैं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। इतना फटाफट नोट करिए। तो आएगा, देखते हैं। उतना तो आपने नोट कर लिया था। अब हम इसको देखते हैं। जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होगा छोटे से मैग्नेटाइजेशन की वजह से वो कितना होगा हमारा? हमारा जो क्या होता है, हमारा जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है डेल ए इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर एम क्रॉस आर का कैप इनटू डी वी डैश। ये हमारा क्या? वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम उसका जिसमें हमारा मैग्नेटाइजेशन हुआ है उसका छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। ये क्या हुआ? हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हो गया। आप जानते हैं जो डेल वेक्टर अपॉन 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन में आर की पावर 3। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे जब, तो हमारी जो कंडीशन आएगी डेल इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट
एम वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डीवी डैश 4 पाई आर की पावर 3। जब हम किसको आर के को हटाते हैं तो क्या होता है हमारा आर वेक्टर अपॉन में क्या आता है आर आता है। ये हमारा क्या होता है इसका कांस्टेंट है, हमारा क्या है यूनिट वेक्टर, क्या है हमारा यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर हम बोलते हैं तो आर वेक्टर अपॉन में आर का मॉडुलस आता है, इसका मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है, इतना होता है हमारा। तो हम इसको वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा जो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो होगा हमारा छोटे से मैग्नेटाइजेशन का, वो कितना होगा हमारा d इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर क्रॉस डाइवर्जेंस 1 अपॉन r इनटू dv डैश। ये हमारा क्या होगा मैग्नेटाइजेशन होगा छोटे से एलिमेंट का। ये हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होगा कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन पूरे उसका बॉडी का वो हमारा आ जाएगा। देखते हैं किस तरह से आएगा, मतलब छोटा सा एलिमेंट लिया डीवी एलिमेंट लिया है छोटा सा मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। हमारा डीवी क्या है हमारा, यदि हम डीवी के लिए फाइंड करना चाहते हैं, मतलब जो हमारा जो वेक्टर पोटेंशियल है हम उसको निकालना चाहें डीवी के लिए निकालना चाहें तो उसका इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा जो मैग्नेट वो आ जाएगा हमारा क्या मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आया वो हमारा जिसका आ जाएगा जो हमारी कंप्लीट हमारी जो बॉडी थी वॉल्यूम था उसका आ जाएगा। देखते हैं किस तरह से आया। इतना फटाफट आप नोट करिए, उसके हमारे आगे देखते हैं, ठीक है, फटाफट नोट करिए। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, फटाफट देखते हैं किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। चलिए देख लेते हैं इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा जो नेट क्या होगा, हमारा जो वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर्स होगा उस पूरे वॉल्यूम का वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। अब हम करेंगे जो हमारा डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम पूरे का इसका इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर दें, इसका इंटीग्रेट कर दें, हमको क्या चाहिए, हमको ए चाहिए, हमको ए चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा छोटा वाला जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आया उसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरा वेक्टर पोटेंशियल मिल जाएगा उस पूरी बॉडी का, ठीक है, उस पूरे वॉल्यूम बॉडी का, ठीक है। तो हम क्या करें प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर तो नहीं था यहाँ पर, बेसिकली क्या था हमारा एम वेक्टर क्रॉस डाइवर्जेंस 1 अपॉन आर इंटू डेल वी वेक्टर डैश, ठीक है, वी डैश था, ठीक है, वी डैश था यहाँ पर, ये हमारा क्या वी डैश है, ये हमारा क्या वी डैश, ठीक है, समझ में आ रहा है ना वी डैश, ठीक है। चलो वी डैश हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमन टर्म इसको बाहर ले देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 को हमने कॉमन ले दिया 4 पाई को, तो ब्रैकेट में क्या बच गया हमारा एम वेक्टर क्रॉस डाइवर्जेंस वेक्टर 1 अपॉन आर इंटू डीवी डैश। ये हमारा क्या होगा ए की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ तक हमारा क्या आ चुका है वेक्टर पोटेंशियल आ चुका है हमारा पूरी उस बॉडी का, ये हमारा क्या होगा वेक्टर पोटेंशियल होगा उस पूरी बॉडी का, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, एक तरह से हमारी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको खोलेंगे, किसको, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी एज प्रॉपर्टी, एज प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी, वो कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास एम वेक्टर, क्या होती है एम वेक्टर, क्या होता है ना यही होती है ना एम वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस यदि कोई हमारा फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन है क्या डाइवर्जेंस 1 अपॉन आर, ये हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा इस प्रॉपर्टी को, वो बेसिकली क्या होती है, वो होती है हमारी 1 अपॉन आर डाइवर्जेंस क्रॉस एम वेक्टर माइनस के डाइवर्जेंस क्रॉस एम वेक्टर अपॉन आर। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब ये जो वैल्यू हमारी इसकी जो वैल्यू हम इसको इतनी वैल्यू हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर, वो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं फटाफट। ऊपर वाला नोट कर लीजिए, उसको मिटा दूंगा, ठीक है, ऊपर वाला नोट करके उसको मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए तो बेसिकली जो हमारी ए की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, तो हमारा ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारा कॉमन चल रहा है इंटीग्रेशन, इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन आर डाइवर्जेंस एम क्रॉस, ये आ गया हमारा माइनस के, हम इसकी म्यू नॉट की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा डाइवर्जेंस क्रॉस एम वेक्टर क्रॉस क्या हो गया हमारे पास इनटू आर, और पूरे का क्या होगा हमारे पूरे का इसका क्या होगा डीवी हो जाएगा, डीवी अलग अलग रहने दें, डीवी को भी अलग अलग कर दें डीवी डैश, और ये भी हमारा क्या होगा डीवी डैश माइनस, ठीक है, इतना हो गया हमारा माइनस है यहाँ पर, ठीक है, बीच में माइनस इसके दिख रहा है, एक बार देख लेता हूँ, हाँ ठीक है माइनस है हमारे बीच में, ठीक है, इसको याद रख लेना माइनस है हमारे बीच में, इसको मिट हो देता हूँ, चलो हाँ ठीक है।
सही विजुअल हो रहा है ना। ये हमारे क्या माइनस है, डीवी डैश है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डाइवर्जेंस क्रॉस एम वेक्टर अपॉन आर डीवी डैश इतना हो गया। ठीक है, हमारा क्या हुआ है, ये हमारा मैग्नेटिक वेक्टर हो गया स्मॉल मतलब एक बोल सकते हैं डीवी एलिमेंट का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या होगा इसका आगे का फंडा। इतना फटाफट आप नोट करेंगे, आगे का भी यही समझा दूं। चलो यही समझा देता हूँ। ठीक है, यही समझा देता हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, प्रॉपर्टी याद कर लेना है तुमने, कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी। तो बेसिकली क्या होगा, हम इसको सही से लिखना चाहें तो इस वेक्टर को हम सही से लिख देते हैं फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो गया हमारे क्या डाइवर्जेंस क्रॉस एम वेक्टर अपॉन में क्या हो गया आर इंटू डी डैश माइनस के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस क्रॉस एम वेक्टर अपॉन में आर इंटू डी डैश। ये हो गया हमारा क्या पूरा कॉन्सेप्ट, इतना ही हो गया। ये बेसिकली हमारा इतना है, सही तरह से लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, इतना हो गया हमारा। जो ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू है हमारी, ये किसके इक्वल होती है आपको पता है क्या? आपको पता है वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू होगी हमारी किसके इक्वल? अभी हम आगे देखें, यही दिखला दे आपको। चलो यही दिखला देते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी हमारे हेयर जो हमारी डाइवर्जेंस क्रॉस एम वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? जे वी के इक्वल। बेसिकली जे वी क्या है हमारा? ये जो हमारा ये क्या है हमारा? बेसिकली हमारा क्या बाउंड करंट है। किसका? बाउंड सरफेस करंट हो सकता है हमारा। क्या होगा? बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी। हमारा क्या बाउंड करंट डेंसिटी, बाउंड क्या है हमारा? बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी क्या है हमारे पास? ये बाउंड करंट डेंसिटी क्या है हमारा? बाउंड करंट डेंसिटी। अब इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन होगी किस तरह से रिप्लेस होगी, इतना फटाफट नोट करिए। इसको हम देखते हैं किस तरह से हमारी इक्वेशन रिप्लेस होगी। फटाफट नोट करिए भाई, काफी अच्छा विजुअल है, क्लियरिटी मैंने आपको अच्छी दे रखिएगा। ठीक है, फटाफट करेंगे, देखते हैं इसको। मिटो दोगे ऊपर वाला मिटो देता हूँ। चलो, तो बेसिकली हमारी जो इक्वेशन आएगी, मतलब जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आ गया वो हमारा कितना आ जाएगा? वह आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ डाइवर्ट इंटीग्रेशन और ये हमारा आ गया जे वेक्टर बी अपॉन में क्या आ गया? आर इंटू डी वी डैश माइनस के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन वी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर अपॉन आर इंटू डी वी डैश। इतना आ गया हमारे पास, इतना आ गया। इतना फटाफट नोट करेंगे, उसके आगे का हम दिखलाएंगे आपको फिर किस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, फटाफट इतना नोट करिएगा, इसका अमाउंट नोट करिए आप फटाफट, इतना नोट करेंगे फटाफट करिए। चलिए, तो हमारा क्या होगा? एक कंडीशन और अप्लाई करनी होगी यहाँ पर, हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी होगी। वो कंडीशन हमारी क्या होगी? उस कंडीशन को लिख देता हूँ, उसके बाद हमारा जो आसान हो जाएगा पूरा तरीका। ठीक है, वो कंडीशन क्या होती है हमारी? एज हम इसको कंसिडर कर सकते हैं जो हमारा इंटीग्रेशन होगा उस वॉल्यूम का डाइवर्जेंस क्रॉस हमारी प्रॉपर्टी होती है एज डाइवर्जेंस क्रॉस एफ डी पी डैश। हमारा कोई फंक्शन है, इस तरह जो हमारे फंक्शन है, एक तरह से हमारा क्या है? फंक्शन है। ये हमारा क्या फंक्शन है? और डाइवर्जेंस क्रॉस वॉल्यूम का होता है हमारे माइनस के सरफेस होता है और ये होता है हमारा एफ क्रॉस डी एस। क्या होता है? एफ क्रॉस डी एस। ये हमारा इतना होता है हमारा कुछ। हम इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं किस तरह से इसके ऊपर ये जो हमारी कंडीशन है, ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आएगा उसको हम देखेंगे। फटाफट देखते हैं किस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा। चलिए, इसको मिटा दो हम नीचे वाले को, रिजल्ट के ऊपर आते हैं अपने ऊपर। ठीक है, रिजल्ट के ऊपर आएंगे। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाल वाले बटन जरूर दबा देना। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो बीएससी सेकंड ईयर की। ठीक है, आपके पास आने। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा जो ए वेक्टर होगा वो कुछ इतना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हमारा क्या होगा? जे बी वेक्टर अपॉन आर इंटू डी बी डैश माइनस के जिसके अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इसका सरफेस का इंटू क्या होगा हमारा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एम अपॉन आर। आप जानते हैं एम अपॉन आर होगा, है ना? एन अपॉन आर होगा ना, बेसिकली देख लेते हैं एम अपॉन आर होगा। चलिए देख लेते हैं एम अपॉन आर होगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है फंक्शन क्रॉस में एन आर कैप नहीं होगा, एन कैप होगा, सॉरी एन कैप इंटू डेल एस वेक्टर। ठीक है, इतना हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा ना, इतना ही होगा क्या? इतना ही होगा यार,
ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही है। ये आपको इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है, इतना आपको समझ आया, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब हम आगे का देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, क्योंकि हमारा जो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके ऊपर, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, उसके बाद हम आगे का डिस्कस करते हैं। फटाफट इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट नोट करिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा हमारा, फटाफट नोट करिए गाइस, कम ऑन, नोट करिए। हम इसका आएगा देखेंगे क्या होगा हमारा आएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे यहाँ पर एक कंडीशन और लगाने वाली है, जिसके हमारा जो मेन रिजल्ट होगा वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, मेन रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो जो हमारा एम क्रॉस एन कैप हो, क्या हमारा एक तरह से क्या है हमारा क्या है, एक तरह से क्या है हमारा सरफेस करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी, ये हमारा क्या है सरफेस करंट डेंसिटी, जो कि किसके इक्वल होगा, सरफेस करंट डेंसिटी किसके इक्वल होगा, हमारा केवी के इक्वल। बेसिकली क्या होगा हमारा केवी वेक्टर के इक्वल होगा, एम वेक्टर क्रॉस एन कैप क्या होगा हमारा केवी के इक्वल होगा। अब हम इसको इसमें प्लेस करेंगे, तो क्या होगा हमारा रिजल्ट, क्या होगा, रिजल्ट को हम यहीं पे लिख देते हैं, इसको मेटो पर लिख देते हैं। तो बेसिकली जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह से आएगा, एस सर उसके लिए चल रहे हैं वॉल्यूम के लिए हमारा, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हमारा सरफेस इंटीग्रेशन है, ये हमारा केवी वेक्टर अपॉन में आर इंटू डी एस वेक्टर, ठीक है। इतना हो गया हमारा, क्या हो गया, इतना हमारा क्या वेक्टर पोटेंशियल आ गया, उस छोटे से एलिमेंट का हमारा वेक्टर पोटेंशियल है ये, ठीक है। इतना फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम अपने मेन टास्क पर पहुंचने वाले हैं, जो हमें फाइंड करना क्या, मैग्नेटाइजेशन मेटेरियल, ठीक है, फटाफट नोट करिए इतना। चलिए देखते हैं, वाउंड बोल सकते हैं, वाउंड है, वाउंड लगाना पड़ेगा, इसका क्या हो, वाउंड सरफेस करंट डेंसिटी, क्या हो, वाउंड सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है, राइट। चलिए अब हम देखेंगे कुछ थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फटाफट नोट करिए इतना। चलिए नोट करिए, नोट तो कर लिया आपने। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे वैसे क्या होगा ना, जो हमारा वेक्टर होगा, जो हमारा एम वेक्टर जो होगा वो एनालॉगस होगा इसके साथ पोलराइजेशन के संग में, पी वेक्टर के साथ में इन डाइलेक्ट्रिक के अंदर, एंड समटाइम इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। जो हमारा मीडियम है, जो हमने मेटल, जो हमने मीडियम यूज किया, मतलब जो हमारा मटेरियल था वो जो हमने यूज किया था, जो हमारा उसका क्या होता है, हमारा क्या होता है बेसिकली हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो एनालॉगस होता है पोलराइजेशन के साथ में, पी वेक्टर के साथ में, इज dielectric and sometimes it is also called as a magnetic polarization density of a medium बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, हमारा पॉइंट था जिसको हमें लिखना होता है, ठीक है, इस पॉइंट को आप लिखेंगे उस सबके बाद, ठीक है। और फिर एक इसको हम बोल सकते हैं आल्सो, जो हमारा एम वेक्टर का एनालॉगस है जो हमारी करंट क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है हमारी क्या, एच वेक्टर के साथ में, दे हैव बोथ सेम यूनिट, क्योंकि हमारी जो ये जो दोनों होते हैं हमारे, इन दोनों की सेम यूनिट होती है, इस वजह से क्या है, दूसरे क्या है, एनालॉगस है, ठीक है। इतना फटाफट नोट करिए, ये बार क्या आपको पॉइंट लिखने होंगे, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फटाफट नोट करिए इस पॉइंट को, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं क्या होगा हमारा मेन मुद्दा, ठीक है, फटाफट नोट करिए गाइस, कम ऑन। चलिए देख लेते हैं आगे हम क्या करेंगे। चलते हैं हम आगे बढ़ के, आपको बताया जो हमारा फ्री स्पेस होगा मतलब कोई मटेरियल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो मैग्नेटाइजेशन होगा हमारा एम वेक्टर जो होगा 0 होगा। जो हमारा कोई भी मटेरियल हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना प्रोड्यूस कराई जाए, तो जो हमारा एम वेक्टर होता है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है, इतना आपको पता है, ठीक है, पता है आपको इतना, ठीक है। तो जो हमारा डाइवर्जेंस क्रॉस एच वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा जे एफ के इक्वल होगा, ये हमारा क्या होगा, जे एफ। करंट, फ्री करंट डेंसिटी क्या हमारे फ्री स्पेस के लिए एफ, ठीक है, फ्री क्या है हमारा, और बाउंड करंट के लिए देखते हैं, जब हमारा इफ मीडियम के लिए बात कर लेते हैं, मीडियम के लिए जब हमारा m इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, यानी सिर्फ मीडियम के लिए वो हमारा कैसे होता था, उसके लिए था हमारा जब कोई भी ना, तो ये जो हमारा इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, हमारा डाइवर्जेंस क्रॉस b अपॉन म्यू नॉट के इक्वल, ठीक है, ये हमारा इतना होता है, इतना क्या है, फ्री बाउंड करंट डेंसिटी, फ्री बाउंड करंट डेंसिटी हमारा क्या है, JF इज इक्वल टू डाइवर्जेंस क्रॉस b अपॉन म्यू नॉट, इतना हो गया। जो हमारा इस मीडियम के अंदर हो, जो हमारा m वेक्टर है वो 0 इक्वल ना हो, तो हमारा डाइवर्जेंस क्रॉस h वेक्टर है किसके इक्वल होगा, हमारा जो फ्री स्पेस का है प्लस के जो हमारा मीडियम का आया हुआ है उसका
इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं जे के इक्वल, ठीक है, इतना होगा हमारा, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं किस तरह से वैल्यू पुट करते हैं। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो डाइवर्जेंस क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास जे वेक्टर, ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया हमारे पास। चलिए इतना फटाफट आप नोट करिए, उसके बाद देखते हैं मेन रिजल्ट हमारा क्या होगा, उस तक हम पहुंचने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, मेन रिजल्ट तक हम पहुंचने वाले हैं। फटाफट नोट करिए, कम ऑन गाइस, नोट करिए गाइस, कम ऑन 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 कम ऑन। चलिए बैठो देता हूँ, हम अपने मेन टारगेट पर पहुंच ही चुके हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा हमारा। तो हमारा ये जो डाइवर्जेंस होगा, ये जो हमारा डाइवर्जेंस क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट होगा, वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा कुछ कितना होगा, हमारा कितना होगा, डाइवर्जेंस क्रॉस एच वेक्टर प्लस के क्या होगा, डाइवर्जेंस क्रॉस एम वेक्टर, ठीक है, इतना हो गया। अभी जब मैंने इक्वेशन देखी फ्री स्पेस के लिए हमारे पास इतना आया था, मीडियम के लिए हमारा इतना आ रहा है, तो हमारी जो ये जो वैल्यू हमारी जो इतनी इसके इक्वल होगी, ठीक है, इसके इक्वल होगी हमारी, ठीक है, इतना हो गया। तो आप जानते हैं जो हमारा मैग्नेट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, वो कुछ हमारा कितना होगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, वो होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमारे पास, म्यू नॉट एच प्लस के एम वेक्टर, क्या होगा हमारा, एच प्लस के एम वेक्टर होगा हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इतना हो चुका है हमारा, ठीक है, इतना हो चुका है हमारा बेसिकली। तो फॉर लीनियर मटेरियल्स के लिए, फॉर लीनियर मटेरियल्स, जो हमारा मटेरियल क्या होगा, लीनियर हो, मटेरियल्स के लिए क्या होगा हमारा, लीनियर मटेरियल्स के लिए क्या होगा हमारा, जो एम वेक्टर है वो क्या होगा, इसका एम इंटू एच वेक्टर क्या होगा हमारे लिए, जब हमारा मटेरियल क्या होगा, लीनियर्स हो, एम वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, इसका एम और हमारा एच वेक्टर, ये हमारा इसका एम क्या होगा हमारा, एक तरह से इसका एम क्या होगा हमारा, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी होती है, क्या होती है मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इस पहले की तरफ इधर हो गई होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है हमारी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। सही से ले लेता हूं यार, क्या था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इतना हो गया आपका। अब हम इस वैल्यू को इसमें प्लेस करेंगे यहाँ पर, इस वैल्यू को हमारा मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा ये, और इक्वेशन सेकंड हो गया। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या रिजल्ट होगा, फटाफट देखते हैं, मैं डोलता हूं इसको। अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो v वेक्टर होगा वो हमारे से इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट h वेक्टर प्लस के क्या होता है, इसका है m और ये h वेक्टर। तो h वेक्टर को हम कॉमन ले देंगे, म्यू नॉट 1 प्लस के इसका m और ये हमारा क्या होगा h वेक्टर कॉमन ले दिया। और ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है हमारी, ये इसके इक्वल होगी हमारी म्यू नॉट के, किसके होगी, म्यू के इक्वल होगी। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना हो जाएगा, म्यू h वेक्टर, इतना क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, किसी मटेरियल्स की मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी जब वो मटेरियल किसके अंदर हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस करा जाए, जो कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी हमारी इतनी होगी। ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारी म्यू, जो है म्यू किसके इक्वल होगा हमारा, ये होगा म्यू नॉट 1 प्लस के स्काई एम के इक्वल, ठीक है, स्काई एम के इक्वल इतना होगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहीं तक हमारा आज से कॉन्सेप्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।